अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या काम करता है? ये सेंटेंस में पोजीशन बताता है और उसका दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रेफरेंस बताता है। प्रेपोजिशन किस लिए यूज होता है? ये एक तो पार्ट ऑफ स्पीच है और ये क्या काम करता है? ये पोजीशन बताता है। और प्रेपोजिशन कहाँ प्लेस किया जाता है? ये या तो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है या फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है। और प्रेपोजिशन होती क्या है? इन, एट, टू, लाइक, अबाउट, इस तरह की बहुत सारी प्रेपोजिशन है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ द बॉल वॉज प्लेस्ड अंडर द टेबल। द बॉल वॉज प्लेस्ड अंडर द टेबल। तो इसमें अंडर हमारी प्रेपोजिशन है। अंडर क्या है? प्रेपोजिशन है। ये तो हमने समझ लिया कि सिंपल प्रेपोजिशन का मेथड। लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन क्या है? सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये वही ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन आज हम समझने लगे हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अगर बोलती हूँ द कैट गोज टू स्लीप एट नाइट। द कैट गोज टू स्लीप एट नाइट। द कैट हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारी अनदर वर्ब है एंड एट नाइट इज ऑब्जेक्ट, कि बिल्ली सोने जाती है रात को। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन क्या है? ये स्लीप हमारी वर्ब है, स्लीप एट नाइट, यानी कि सोने जाती है रात को। ठीक है, तो ये वर्ब हमारी ऑब्जेक्ट को लिंक कर रहा है और इसको लिंक करने के लिए इस वर्ब को ऑब्जेक्ट से रेफर किसने किया है? एट ने किया है। उसके लिए हमें एक प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ी है। तो एट इन दोनों को आपस में रेफर करने के लिए यूज हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन बोलते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट से पहले आती है और ये पीछे वर्ब को या किसी चीज को, नाउन या प्रोनाउन को रेफर करती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या है? नाउन है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि नाउन या प्रोनाउन से पहले या बाद में प्रेपोजिशन आती है, लेकिन यहाँ पे ये एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन काम कर रही है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन की भी ग्रुपिंग की गई है। किस तरह से? 2 ग्रुप्स इसके बनाए गए हैं। कौन कौन से इसके ग्रुप बनाए गए हैं? तो पहले हम कंपाउंड को देखते हैं। ये 2 और मोर वर्ड्स से बनता है। कंपाउंड प्रेपोजिशन कैसे बनती है? 2 और मोर वर्ड से। और इसको हम यूनिट या सिंगल प्रेपोजिशन भी बोलते हैं। कंपाउंड प्रेपोजिशन को यूनिट या सिंगल प्रेपोजिशन भी बोलते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ अकॉर्डिंग टू। तो कंपाउंड और यूनिट या सिंगल प्रेपोजिशन के क्या एग्जांपल्स हैं? अकॉर्डिंग टू हम सेंटेंस में जैसे यूज करते हैं, इन केस ऑफ, बिकॉज ऑफ, दिस, इस तरह से जो भी हम जितनी प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो कंपाउंड या यूनिट या सिंगल प्रेपोजिशन है। अब फ्रेजल प्रेपोजिशन क्या है? फ्रेज से हमें पता चल रहा है कि ये यानी कि बहुत ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप होगा। तो फ्रेजल से ही हमें पता चल रहा है कि ये ज्यादा वर्ड्स या फ्रेजेस का कॉम्बिनेशन होगा या कलेक्शन होगी। तो इसकी एग्जांपल जैसे इन एडिशन टू, as soon as, with the exception of, as longer as, इस तरह की सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं? फ्रेजल प्रेपोजिशन की हैं। तो ये सारी किसकी एग्जाम्पल हैं? फ्रेजल प्रेपोजिशन की। और ये एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन या यूनिट या सिंगल प्रेपोजिशन की। ये तीनों एक ही चीज के नाम हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।